नमस्कार। आज जिस विषय पर मैं बात कर रही हूँ वह है माहवारी स्वच्छता प्रबंधन और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो लोगों ने इस पर बात करना तुरंत से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इस विषय पर बात करना लज्जा की बात मानी जाती थी। खुलकर कभी भी इस बात की चर्चा नहीं हुई। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी इससे रिलेटेड कोई ठोस कार्यक्रम नहीं चलाए गए। स्वच्छ भारत मिशन के आने के बाद माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। उन्हीं में से एक था चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो कार्यक्रम, जिसका आयोजन 2018 में शुरू किया गया। इस आयोजन के द्वारा गांव की महिलाओं को जागरूक करने का कार्य किया गया। सबसे पहले उन्हें माहवारी के दिनों में उपयोग करने वाले पैड पर चर्चा शुरू हुई। वह किस प्रकार के पैड को यूज़ करती हैं, कपड़ा का यूज़ करती हैं या बाजार में बिकने वाले पैड का यूज़ करती हैं या फिर खुद से तैयार किया गया पैड का यूज़ करती हैं। आज तो पैड बनाने का उद्योग भी महिलाओं के स्वावलंबन का काम किया है। कई छोटे छोटे उद्योग लगाकर पैड बनाने के कार्य किए जा रहे हैं। यह महिलाओं को एक स्वावलंबन की ओर बढ़ता कदम है। वह जागरूक हो रही हैं और अपनी छोटी से छोटी आवश्यकताओं पर ध्यान दे रही हैं। जब इस पर बात शुरू की गई थी उस वक्त मुझे याद है पूरा हॉल महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन इस विषय पर बात करने के लिए किसी महिला ने अपना हाथ ऊपर नहीं किया। हमारे सामने जो इस विषय पर बात करने वाले थे वे सभी पुरुष थे। मुझे ताज्जुब था कि पुरुष कैसे महिलाओं की बात इतनी खुलकर कर सकते हैं और वे ऐसा बात कर रहे थे मानो कोई महिला बात कर रही हो। मैं हैरान थी। उनके बात करने की जो भूमिका थी वो किस प्रकार से सभी को एक माला की तरह पिरोकर और सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किए हुए थे। इतने अच्छे और सरल शब्दों में उन्होंने माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर चर्चा किया कि मैं हैरान थी। उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि इतनी महिलाओं के भीड़ में यदि कोई महिला इस विषय पर बात नहीं करती तो यह अच्छी बात नहीं है। पुरुष हमें खुद को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और हम महिलाएं चुप्पी साधे हैं। उसी दिन मैंने यह तय किया कि महिलाओं की ये चुप्पी को मैं तोड़ने का कार्य करूंगी। वैसे तो इस चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो कार्यक्रम में कई महिलाएं जुड़ी हैं और वे इस कार्य को कर रही हैं, लेकिन मैंने छोटे स्तर पर खुद से यह संकल्प लिया कि मैं भी उन सभी के साथ अपनी हिस्सेदारी दूंगी और मैं कुछ हद तक सफल भी हुई हूँ। इस बात की मुझे संतुष्टि है। मुझे पता है कि महिलाओं से किस प्रकार इस विषय पर बात करनी है, किस प्रकार पुरुष समुदाय को इस ओर आकृष्ट करना है ताकि वे अपने घर में रह रही महिलाओं को ध्यान दे सकें और माहवारी के समय में उनका ख्याल रख सकें। मैं इसके ऊपर कई वीडियो भी बना चुकी हूँ। मेरा मानना है कि महिलाएं इस विषय पर अपना ध्यान देकर पूरे परिवार को खुश और संतुष्ट रख सकती हैं, क्योंकि उन समयों में जो परेशानियां वो झेलती हैं यदि पूरा परिवार उस समय उनके साथ हो तो यह परेशानी कुछ कम हो जाएगी और जो दर्द भरा माहौल उस एक सप्ताह के या 3 या 5 दिन के बीच गुजरता है वह खुशियों से गुजर जाएगा और इस पर ध्यान देने के लिए वे अग्रसर होंगी। इसलिए छोटे छोटे समुदायों में बैठकें कर कर उन महिलाओं के बीच
इन बातों को रखकर मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें जागरूक किया जाए ताकि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। और काफ़ी मैं सफल भी हो रही हूँ। पूरी तरह सफल मैं तभी होंगी जिस दिन हर घर से यह आवाज़ आएगी कि हमें माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के विषय में जानकारी चाहिए। हालांकि कुछ जगहों से यह आवाज़ आ रही है। वे खुद बताती हैं कि अब हम पैड का यूज़ कर रहे हैं और उनका निपटारा भी सही तरीके से कर रहे हैं। जब मैं स्कूलों में जाती हूँ और वहाँ बच्चों से पूछती हूँ कि आप क्या करते हो उन पैडों का, तो वो कहते हैं कि हम जला देते हैं। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि अभी से उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है और जब उनकी शुरुआत अभी से अच्छी हो गई है तो आगे चलकर उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। इस विषय में मैं अधिक से अधिक जानकारी बटोरने की भी कोशिश करती हूँ और लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देने की भी कोशिश करती हूँ। आपको कहीं भी कुछ शंका हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल पर विजिट करें और चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो कार्यक्रम से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाए गए हैं उसे आप देखें, क्योंकि यह कार्यक्रम महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए किया गया है। जननी स्वास्थ्य संवर्धन तभी हो सकता है जब माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन यानी जननी स्वास्थ्य संवर्धन। जननी का स्वास्थ्य अगर सही होगा, अच्छा होगा तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और मैं बार बार कहती हूँ कि जब परिवार सुखी और संपन्न होगा तो गांव संपन्न होगा, गांव संपन्न होगा तो हमारा देश संपन्न होगा। इसलिए इस विषय पर चुप्पी ना साधें, चुप्पी तोड़ें, चुप्पी तोड़ें और स्वस्थ रहें। इस विषय पर आने वाले दिनों में भी मैं कई जानकारियाँ लेकर आने वाली हूँ। आप इंतज़ार करें और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि मैं जिस मकसद से यह कार्य कर रही हूँ वह सफल हो। धन्यवाद।